बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। द एक्सरसाइज इज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। इफ द थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा जो है पहले ही क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो पहला क्वाड्रेंट पहले समझ लीजिएगा। ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। हम इस पर जो है एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल यहां पर बना लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल इसको कहा जाता है। इसको जरा इनलार्ज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ सके। सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अब इसमें ये जो साइड आपको नजर आती है, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड है। दिस इज द बेस एंड द ऑपोजिट टू द परपेंडिकुलर इज द हाइपोटेन्यूज। अब साइन कॉस टैन को याद करने के लिए एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, एक तरीकेकार बताया था कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. फर्स्ट लेटर सारे कैपिटल लिख दिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि साइन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पे साइन लिख लीजिए, इट इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज इक्वल आता है आप लोगों के पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, एंड टी इक्वल है पी ओवर बी के, यानी कि tan इक्वल आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो साइन थीटा है, यहाँ पे दोबारा लिख लीजिए, वो इक्वल आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। इसी तरह से हमारे पास कॉस थीटा है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। इसी तरह tan थीटा पे आ जाएं तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये उलट कर दिया जाएगा। सेकंड भी इसी तरह से कॉस का जो है रेसिप्रोकल है, तो बच्चों यहां पे लिख लेंगे आप h ओवर b। कॉट थीटा लिख लीजिए तो इट विल बी इक्वल टू b ओवर p। इनकी वैल्यूज यहां पे आप लोगों ने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के। आप लोगों ने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ रहा है 2/3 के। दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आप लोगों ने देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हासिल कर ली और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आप लोगों ने हासिल कर ली, बट बेस आप लोगों के पास नहीं है। तो बेस फाइंड करने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप ये थ्योरम लगा लीजिए, विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास 3 है और इसी तरह से आप लोगों के पास बेस फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर आप लोगों को 2 दिया गया है, तो ये 9, ये यहां पे आके सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 4 आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 5 इक्वल आ जाता है बी स्क्वायर के, तो आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि आप लोग अकेला कर सकें बेस को। एंड यू हैव √5 यानी कि स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाता है, बेस की वैल्यू आ जाती है। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये p ओवर एच यानी कि ये 2/3 है। कॉस हमारे पास जो है √5 ओवर जो है 3 है। ये हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस p ओवर b। इसी तरह से ये हमारे रेसिप्रोकल्स हैं, ये पहले का रेसिप्रोकल आ गया, ये दूसरे का रेसिप्रोकल आ गया। या आप लोग यहां से वैल्यूज भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेस हाइपोटेन्यूज सब यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं √5 and 2। So these are the remaining trigonometric ratios of these questions. And let's see the part number 2. Let's see the part number 2. It is cos theta equal 3/4. It means कि हमारे पास अब यहाँ पे 3/4 दिया गया है। तो आपके पास जो बेस है ये बेस है और ये बच्चों हाइपोटेन्यूज है। दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4। लेट्स पुट द वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 4 स्क्वायर इक्वल ये 3 का स्क्वायर है प्लस p स्क्वायर, ये आ गया 16 - 9 इक्वल p स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 7 p स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 7 स्क्वायर रूट
तो ये स्क्वायर रूट 7 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब बाकी जो वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख लीजिए ताकि जो है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी फाइंड हो सके। तो हमारे पास p ओवर एज, इट मींस दिस इज द p एंड एज √7/4 b ओवर एज एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 7 आ रहा है ओवर 3 and this will be 4 over square root 7 and it is 4/3 and you have a base over hypotenuse, ये perpendicular है आपके पास, तो ये 3 over square root 7. So this is a way to solve this part. Let's see the part number. ये था part number हमारे पास 2. part number 3 देखते हैं इसका। बाकी वैल्यूज रिमूव कर लेते हैं ताकि जो है हमारे लिए आसानी हो जाए बाकी पार्ट्स को करने में। ये वैल्यूज आप रिमूव करते चले जाएं साथ साथ, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के लिए बार बार करना पड़ेगा। ये व्हाइट बोर्ड पे किए जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं साथ साथ रिमूव कर रहा हूं। अब हमारे पास पार्ट है नेक्स्ट 3। tan थीटा इक्वल है 1/2 के। इट मींस कि हमारे पास वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर की और बेस की। तो हमारे पास ये p है और ये हमारे पास बच्चों b आ जाता है। वैल्यू पुट कर लीजिएगा। हाइपोटेन्यूज आप लोगों ने अब फाइंड आउट करना है। 4 + 1, ये हमारे पास 5 आ गया। h इक्वल आ रहा है स्क्वायर रूट 5 के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट 5। अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज 1/2। हाइपोटेन्यूज सबसे पहले आ जाएगा, इसका मतलब है स्क्वायर रूट 5 ओवर 1 है। आप बेशक यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट 5 ही रहने दीजिए। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 एंड यू विल हैव द 2 ओवर 1 विच इज 2। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इट इज secant थीटा इक्वल टू 3। देखिए हमारे पास नीचे वैल्यू नहीं है, आप लोग खुद से यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस। इट मींस कि हाइपोटेन्यूज आप लोगों को गिवन है 3 एंड बेस इज 1। लेट्स सॉल्व इट। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाता है, इक्वल है 1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। 9 इक्वल यानी कि यहाँ पे ले आए तो माइनस हो जाता है 1, इक्वल आ जाता है p का स्क्वायर। 8 आ गया हमारे पास p स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और बेशक आप इसकी वैल्यू जो है यूं लिख लीजिए कि स्क्वायर रूट 8 जो है इक्वल टू p स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, ये कैंसिल कर लीजिए। 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू आ जाएगा p के। अब ये किस तरह से सॉल्व किया गया है उसको भी जरा समझ लीजिएगा। आपके पास था स्क्वायर रूट 8, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। यहाँ पे 2 का पेयर बना लीजिएगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल किया आप लोगों ने, तो आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। इसलिए यहाँ पे जो है ये लिख दिया गया है जी। परपेंडिकुलर है आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2। इसके मुताबिक जो है वैल्यूज पुट करते चले जाइए। 2 स्क्वायर रूट 2/3 एंड यू हैव द बेस एज 1 एंड हाइपोटेन्यूज 3। 10 हमारे पास आ रहा है, इट इज 2 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है और साथ में जो है बेस में हमारे पास 1 है, बेशक इसको 2 स्क्वायर रूट 2 ही लिख लीजिए जी। यहाँ पे हमारे पास 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज पहले है 3 एंड देन यू हैव द बेस एज 1 3, जैसे कि क्वेश्चन में भी गिवन है आपको। ये आ गया आपके पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज द आंसर। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। इट इज cot थीटा इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 2। इसको अलग अलग स्क्वायर रूट में आप लिख लीजिए ताकि आप लोगों को इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इस तरह से इसको अलग अलग लिख लीजिए। ये हमारे पास बेस है और बच्चों ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि बेस हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 में आ रही है और परपेंडिकुलर आपका जो है वो स्क्वायर रूट 2 में आ रहा है। हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 2, इसका भी स्क्वायर है, ये आप कैंसिल कर लीजिए। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। एंड नाउ आप इसका जो है स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पे h आ जाता है विच इज स्क्वायर रूट 5। नाउ इट इज स्क्वायर रूट 5। आप यहाँ पे अब वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 5।
बेस है आपके पास स्क्वायर रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से tan भी आप लोग मालूम कर लीजिए स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। नाउ स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, इट इज द स्क्वायर रूट 5 एंड बेस क्या है स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कहा जाता है कि आप लोगों ने प्रूव करना है इन क्वेश्चंस को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। वो फार्मूले यहां पे मैं लिख रहा हूं। फार्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। इसी तरह से अगर आप लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे चला जाएगा, तो ये यहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये यहां पे माइनस में आ जाएगा। अगर आप लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक फार्मूले से आपने दो मजीद फार्मूले बना लिए। यहाँ पे tan थीटा बच्चों आ जाता है, इट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल है cot थीटा विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। आप इसकी जगह पे cos थीटा ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सीकेंड जो कि रेसिप्रोकल है cos का, और साथ ही साथ कोसेकेंड है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये भी लिख लीजिए। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का, इट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोसेकेंड स्क्वायर थीटा भी आ जाता है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस फ्रॉम 2 टू एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यूज आर sin थीटा plus cos theta, it is equal to 1 plus 2 sin theta and cos theta। आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लीजिए which is equal to sin theta plus cos theta in this way। और यहां पे साथ में आ रहा है स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर भी लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में भी यहां पे स्क्वायर दिया जा रहा है, फिर ये सॉल्व हो सकता है। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। इट मींस कि हमारे पास ये सारा है a के इक्वल, ये है b के इक्वल बच्चों। तो आप लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है आपके पास, ये है साइन थीटा, साथ में स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर लगाया जाता है। b क्या है कॉस थीटा, तो स्क्वायर आपने यहां लगा लिया। 2 साइन थीटा को आपने कहा है कि वो a है, और b क्या है कॉस थीटा। इसी तरह से मैंने ये वैल्यूज ऊपर लिख दी। लेट्स सॉल्व इट मोर। हमारे पास ये जो सारा है ये इक्वल है 1 के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज गिवन इन दिस साइड। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये सारी इसकी वैल्यू क्या बनती है 1 के। तो आप यहाँ पे बेशक साथ साथ फॉर्मूले लिखें ताकि चेकर के लिए भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट हमारे पास 3। इसमें कहा जाता है कि हमारे पास cos थीटा ओवर साइन थीटा जो है ये इक्वल है 1 ओवर tan थीटा के। ये तो फॉर्मूले में आपने प्रूफ भी किया। बहरहाल आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इट इज इक्वल टू cos थीटा ओवर साइन थीटा। आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वल किसके होता है, cot थीटा के। जैसा कि अभी आप लोगों को फॉर्मूला में बताया कि हमारे पास जो cot थीटा है वो इक्वल है cos थीटा ओवर साइन थीटा के। नाउ इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द, ये tan का रेसिप्रोकल भी है cot, तो आप लिख सकते हैं कि cot थीटा इक्वल किसके है 1 ओवर tan थीटा। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट। तो ये सबसे आसान तरीका होगा इसको सॉल्व करने का बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। साइन थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा है हमारे पास यहाँ पे, प्लस cos थीटा ओवर सीकेंड थीटा आ जाता है। ये इक्वल किसके आ रहा है 1 के। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज साइन थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं साथ में, प्लस cos थीटा ओवर सीकेंड थीटा। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये साइन थीटा आ गया, साथ में मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा, ये कॉस सॉरी है हमारे पास कोसेकेंड थीटा है, यहाँ पे ये लिख दिया जाएगा, प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर सीकेंड थीटा। इनको अलग अलग कर लिया गया। अलग करने का मकसद क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया कि 1 ओवर कोसेकेंड जो इक्वल है साइन थीटा के है, और साथ ही साथ
हमारे पास जो 1/cos है ये इक्वल किसके है, cos थीटा। ये सीकेंड जो है इक्वल है cos थीटा के। अब यहां पे लिख सकते हैं इनके फॉर्मूले जी, ये कोसेकेंड थीटा इक्वल है 1/sin थीटा के, एंड इसी तरह से सीकेंड थीटा जो था आप लोगों ने रेसिप्रोकल पढ़ा था 1/cos थीटा के। या बेशक आप लोग इनको रेसिप्रोकल्स कर लीजिए, एग्जैक्ट बेशक लिख लीजिए कि हमारे पास जो है 1/secant जो है, बेशक इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली इल्म हो कि आप लोग किस तर्ज में जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों दोनों तरीके से आपको बता दिया गया है, दोनों ही वैलिड है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा इनको लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा which is equal to 1 as you have the first formula which is equal to 1. It is your right hand side. इस तरह से आप लोग राइट हैंड साइड अपनी प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 5। 5 में कहा जाता है कि हमारे पास वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल है 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए sin स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे लिखेंगे आप cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा इस तरह से। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा का, क्योंकि मुझे देखना है कि जरूरत किसकी है, cos की, तो मुझे sin तो चाहिए नहीं, तो दैट इज वाई मुझे इसको बनाना पड़ा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये बना लिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 1 and 1 2 टाइम्स आ रहा है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे -1 ये बाकी बच गया, ये आपने लिख लिया। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। इस तरह से आप ये साइड भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस है sin स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए अब हमें sin रिक्वायर है, cos आप लोगों ने रिड्यूस कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। तो ये बेटे बन जाता है हमारे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इजिएस्ट था ये सवाल हमारे लिए सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल है cos थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। कोई भी एक साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओवर cos थीटा। देखिए आपने रैशनलाइजेशन पढ़ी है, लेकिन रैशनलाइजेशन जो आपने पढ़ी है वो डिनोमिनेटर के हिसाब से पढ़ी है, बट हम लोग न्यूमिनेटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वैलिड, ये भी बिल्कुल वैलिड है, ये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो आप प्लस प्लस लिख लेते हैं रैशनलाइजेशन के रूल के मुताबिक। a माइनस बी एंड a प्लस बी आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेशक आप 1 ही लिख लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये हमारे पास बाकी नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज लिख दी जाएंगी इन दिस वे। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आप लोगों ने पढ़ा था, ये किसके इक्वल है, इट इज cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin थीटा। अब एक cos इस cos से काट लीजिए तो बाकी बचता है आपके पास cos थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। ये एक यहाँ पे जो है कट चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस sin थीटा रह जाता है। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, इट इज सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर है एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा का आपने स्क्वायर ले लेना है यहाँ पे। तो देखिए हम स्क्वायर तो पहले ओपन नहीं करते, हम पहले ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको 1 ओवर cos थीटा लिख लेते हैं जो कि रेसिप्रोकल है, एंड दिस इज द sin थीटा ओवर cos थीटा, इस तरह लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद हमारे पास cos दोनों में सेम आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर्स को एज इट इज लिख दिया जाएगा, एंड दिस इज द स्क्वायर। नाउ 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर अलग कर लीजिए और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अलग कर लीजिए। देखिए राइट हैंड साइड के मुताबिक ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है, स्क्वायर को रिड्यूस करना है। लेट्स सी हाउ टू रिड्यूस इट।
1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है। कॉस के थीटा इक्वल किसके है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी यहां पे लगा लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का यहां पे आता है स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड बच्चों यहां पे आता है ए माइनस बी। अब आपको नजर आता है कि एक ये काट दिया जाएगा, बाकी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा आप लोगों के पास आ जाता है। दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यूज दी जा रही हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। ये इक्वल है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। लेट्स सी द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा का आ जाता है यहाँ पे स्क्वायर, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहां पे स्क्वायर आ गया तो यहां पे गौर कीजिए तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाता है और साइन थीटा ये हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों मुख्तलिफ हैं, ये एज इट इज लिख दिए जाएंगे। जब डिफरेंट वैल्यूज हो तो बेटे आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन मल्टीप्लाई साइन, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ पे बाहर इनके पास आ रहा है स्क्वायर। तो साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये 1 के इक्वल है। यहाँ पे कॉस थीटा लिखिए और यहाँ पे आप साइन थीटा लिख लीजिए और इनका है स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस के थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड इट इज द कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए ताकि आप लोग एग्जैक्टली इनको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हमारे पास वैल्यू है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एंड माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के। ये एक्सरसाइज 9.4 थी क्लास 11 की पुरानी बुक की, उसके मुताबिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 था, काफी इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है काफी दफा, मे भी आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट ही हो, क्लास 9th के लिए भी। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए तो हमारे पास जो है ये ऐसे ही लिख दी जाती है। अब आप क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करना है आप लोगों ने। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 है, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं तो हमारे पास इसके मुताबिक किया जाएगा, सिर्फ ये दो क्वांटिटीज ली जाएंगी। यहाँ पे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा हो जाएगा, इट इज सी, एंड tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा बच्चों नीचे भी आप लोगों ने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि कर देना है। ये वे आउट है इसको सॉल्व कर लेने का। अब देखें ऊपर आप लोगों के पास यही आंसर है, आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी हाउ टू मल्टीप्लाई देम। ये हमारे पास आ जाता है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा आप एज इट इज लिख देंगे इन दिस वे। अब आपने क्या करना है, tan को मल्टीप्लाई tan से भी करना है और सीकेंट से भी करना है, तो बनेगा tan थीटा एंड यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और साथ में जो है tan थीटा सीकेंट थीटा यहाँ पे आ जाएगा बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब माइनस सीकेंट थीटा को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बनता है माइनस गौर कीजिएगा माइनस tan थीटा सीकेंट थीटा एंड यू हैव माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसी तरह से आपने क्या करना है, 1 को भी मल्टीप्लाई करना है tan से भी और सीकेंट से भी, तो बनता है tan थीटा और सीकेंट थीटा एज इट इज। सो दिस इज अ वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लेट्स सी, ये हमारे पास प्लस और ये माइनस एक जैसी वैल्यूज कट गई ऊपर, तो आप लोगों को पता है आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी इसको तंग नहीं करना, एज इट इज नाउ। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं आप जरा तरतीब से लिख लीजिएगा। पहले tan थीटा और सीकेंट थीटा लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, बाकी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहां पे माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है जी, हमारे पास जो tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा है ये इक्वल है -1 के। आप यहां पे क्या करते हैं, यहां पे लिख लीजिए, गौर कीजिएगा, tan थीटा
एंड प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 एंड टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा यहाँ पे आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1। ये देखिए एक जैसी वैल्यूज काट दी आपने, बाकी टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा आ गया आपके पास। दिस इज द राइट हैंड साइड। अब एक दफा जान लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल है। इसके लिए जरा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गौर कर लेते हैं। हमारे पास था सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 इधर ले आता हूं तो ये -1 हो जाता है, सीकेंड उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल है हमारे पास कॉस थीटा माइनस, जी ये पहले साइन थीटा है फिर कॉस थीटा है, यहां पे आप साइन थीटा पहले लिख लीजिएगा फिर लिखिए कॉस थीटा, एंड 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ सी द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, इट इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वे आउट है इसको लिख लेने का। तो ये बनता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर है, एंड यू हैव प्लस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए बी प्लस बच्चों बी का भी स्क्वायर आ जाता है इस तरह से। तो बनता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंडर ब्रैकेट लिख लीजिए। यहां पे इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके पास बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। आप नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिख सकते हैं, इनको एज इट इज लिखेंगे, बस ब्रैकेट्स इनकी रिमूव हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं अभी भी। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के। दिस इज योर राइट हैंड साइड, hence you have proved it। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यू हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ही ली जाएगी दोबारा से, वो है आपके पास साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। आप इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। दोबारा से क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। लेट्स सी, ए ये सारा ए है ये सारा बी है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का भी यहां पे आ जाता है स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा यहां पे हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं, इसको भी पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास है प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा? तो बिल्कुल इस तरह लिखा जा सकता है कि 2 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो बाकी 1 ही बचता है। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो एक तरीकेकार ये भी होता है कि आप खुद से 2ab बना लीजिए और माइनस भी कर दीजिए और प्लस भी कर लीजिए, तो उससे आपके जो स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। बट ये भी एक आसान तरीका है कि ये 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, ये सारी एक वैल्यू है, यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको 2 माइनस 1 भी तो लिखा जा सकता है। इस 1 को तो आंसर आपके पास 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको यूं लिख लें, तो हमारे पास ये सारा क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए पूरा ए इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा, बी भी कॉस स्क्वायर थीटा ही है। इस वजह से ये करना पड़ा ताकि ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू इट। ये हमारे पास बनता है बच्चों 1, ये हमारे पास सारा, यानी कि चलिए पहले आप लोग लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, माइनस बच्चों ये एज इट इज ये वाली वैल्यू लिख दी जाएगी इन दिस वे। ये यहां पे पूरी नहीं आ रही थी वैल्यू, तो इसलिए इसको नीचे लिखना पड़ा। अब क्या बनता है आपके पास, जो मैं 1 बता रहा था, तो 1 अब आप लोगों ने लिख लेना है। माइनस का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा कोई भी, इसलिए यहां पे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाती है ये साइड कुछ यूं, कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। इसको दोबारा से एक दफा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये स्टेप्स क्या हैं। तो और कीजिएगा यहां से एक दफा फिर कि हम लोगों ने बेसिकली बनाया क्या था इस क्वेश्चन को, ताकि जो है आप लोगों को मुकम्मल तौर पे इसकी समझ आ जाए। तो ये किया कि हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी बच्चों आपके पास स्क्वायर था, और साथ में वैल्यू थी आपके पास प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर्स के साथ। तो क्या करना होता है, इसके वे आउट्स जो हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, एक वे आउट मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि तरीका एक कार प्लस 2ab माइनस 2ab, ये मैंने खुद से लिखना है। और ये वाली वैल्यू जो है ये हम लोगों ने दोबारा यहां पे लिख लेनी है, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा एंड बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। जरा गौर कीजिएगा, ये तो सारा आप लोगों ने फॉर्मूला बना लिया, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चों आ गया स्क्वायर। अब ये वैल्यूज दोनों एक जैसी हैं, -2 और +1 क्या बनता है -1। तो आप क्या लिख देते हैं साथ में इसकी वैल्यू, और बेशक साथ में -1 ना लिखिए, बिल्कुल वही हो गया, ये 1 का स्क्वायर है एंड नाउ दिस इज अ 1, बाकी आपके पास यही वैल्यू आ जाती है। तो बेटे इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार है इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये थी आप लोगों की बच्चों एक्सरसाइज 6.3 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक ऑफ क्लास 9th।